हेलो दोस्तों, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल स्टडी मोस्ट। दोस्तों, हर बार की तरह इस बार भी मैंने आपके लिए प्रश्न लाया है। मैंने इस बार जो प्रश्न लिया है वो हिंदी विषय का लिया है। दोस्तों, यह प्रश्न भी एग्ज़ाम के पॉइंट ऑफ व्यू से बहुत इम्पोर्टेंट प्रश्न है। यह अक्सर बोर्ड एग्ज़ाम में हिंदी में पूछे जाते हैं और यह प्रश्न आपको 3 मार्क्स देता भी है। सो दोस्तों, चलिए हम इस प्रश्न को करते हैं। हमारा प्रश्न है, और देखते ही देखते नई दिल्ली की काया पलट होने लगा। नई दिल्ली के काया पलट के लिए क्या क्या प्रयत्न किए गए होंगे। दोस्तों, यह प्रश्न 3 मार्क्स का एग्जाम में पूछा जाता है। दोस्तों, इस प्रश्न का उत्तर करने से पहले हम इसके बारे में समझते हैं इसका उत्तर देना कैसे है। दोस्तों, मैं हमेशा हर वीडियो में आपको बताता हूं कि हमें उत्तर जो है वो पॉइंट वाइज देना चाहिए, और मैं इस वीडियो में भी यही बताना चाहूँगा कि हमें जो उत्तर है पॉइंट वाइज ही देना चाहिए। हम भी यहाँ पे पॉइंट वाइज ही उत्तर देंगे दोस्तों। लेकिन उसी के साथ मैं एक बात और भी बताना चाहता हूँ। वो बात ये है कि जब हम किसी प्रश्न का उत्तर करते हैं, जैसे हम 3 मार्क्स का क्वेश्चन का आंसर करें तो हम 3 पॉइंट देते हैं। 4 मार्क्स का अगर आंसर करते हैं 4 पॉइंट देते हैं। वही अगर 5 मार्क्स का हम अगर उत्तर करते हैं तो 5 मार्क्स देते हैं। हमें टीचर भी बताते हैं उत्तर पॉइंट वाइज ही करना चाहिए। हमें जितना मार्क्स का पूछा गया उतना पॉइंट लिखना चाहिए। लेकिन मैं उसके साथ साथ यह भी बताना चाहूँगा कि हमें जो उत्तर पॉइंट वाइज लिखना चाहिए 5 पॉइंट ही लिखना चाहिए। लेकिन हमारा जो पॉइंट हो वो कम से कम 3 लाइन 4 लाइन का 1 पॉइंट होना चाहिए। साथ ही मैं ये भी बता दूं आप लोगों को, जब भी हम पॉइंट वाइज आंसर करते हैं तो हम पॉइंट तो लिखते ही हैं। 3 मार्क्स में पूछा गया तो 3 पॉइंट लिखेंगे। 5 मार्क्स में पूछा गया तो 5 पॉइंट लिखेंगे। अगर 4 मार्क्स में पूछा गया तो 4 पॉइंट जनरली लिखते हैं। अगर 2 मार्क्स में पूछा जाता है तो उसमें कोई पॉइंट वगैरह उतना नहीं देखते हैं, बस आंसर हम कर देते हैं। लेकिन मैं ये भी बताना चाहूँगा, ठीक है टीचर आपको ये तो बता देते हैं कि 5 मार्क्स का है 5 पॉइंट लिख दो, लेकिन साथ साथ मैं ये भी बताना चाहूँगा कि 5 पॉइंट लिखने के बावजूद हमारा जो वर्ड लिमिट होता है, जो बोर्ड एग्जाम में शब्द सीमा दिया हुआ होता है, वो शब्द सीमा जो है वो पहुँचता ही नहीं। तो दोस्तों, हम इस प्रकार पॉइंट वाइज उत्तर दे कि वो वर्ड सीमा भी पहुंचे, यानी कि जो वर्ड लिमिट है वो भी कंप्लीट हो, और साथ ही हमारा जो उत्तर है वो भी अच्छे से लिखा जाए। तो हम दोस्तों क्या करते हैं, हम जो लिखते हैं उत्तर, उसमें हम पहले छोटा सा पैराग्राफ लिखते हैं। मैक्सिमम 4 लाइन का ही लिखते हैं, उससे ज़्यादा भी लिख सकते हो लेकिन कोई फ़ायदा नहीं है। पॉइंट मान के चलो शब्द सीमा अगर कम भी है तो भी चलेगा, लेकिन उत्तर जो होना चाहिए वो सटीकता होनी चाहिए उत्तर में। दोस्तों, मैं बताता हूँ कि हमें उत्तर जो है वो किस प्रकार लिखना है। तो चलिए हम इसका उत्तर करते हैं। ये उत्तर करने के बाद मैं आपको अच्छे से समझा दूंगा कि हमें लिखना कैसे है। वैसे आप मुझे समझाने की जरूरत नहीं पड़ेगी, आप खुद ही समझ जाओगे जो उत्तर है वो करना कैसे है। तो चलिए इसका उत्तर करते हैं। इंग्लैंड की महारानी एलिजाबेथ द्वितीय मई के आने की खबर सुनते ही नई दिल्ली की काया पलट होने लगी। इस काया पलट के लिए अनेक प्रयत्न किए गए होंगे। अब हम पॉइंट देंगे और अपना उत्तर आगे बढ़ाएंगे। पहला है, पूरे दिल्ली में साफ सफाई के लिए विशेष योजनाएं तैयार की गई होगी। दूसरा हमारा पॉइंट है, इमारतें व भवनों पर जमी धूल वूल की सफाई तथा पेंट कर उन्हें सजाया व संवारा गया होगा। हमारा तीसरा पॉइंट है, टूटी हुई सड़कों की मरम्मत की गई होगी और इन रास्तों पर प्रकाश की व्यवस्था कर इसे सजाया गया होगा। हमारा चौथा पॉइंट है, जगह जगह स्वागत द्वार बनाया गया होगा और राजपथ के दोनों ओर स्वागत कार लगाए गए होंगे। पांचवा पॉइंट है, स्थानों स्थानों पर फौजियों को तैनात किया गया होगा। दोस्तों, यहाँ पे एक वर्ड आया है, वो क्या है, वो है स्वागत कार। स्वागत कार का क्या अर्थ होता है दोस्तों, आपने अगर पार्टी वगैरह में गया होगा तो आपने देखा होगा कि दरवाजे पे 2 महिलाएं जो है वो स्वागत करने के लिए खड़ी रहती है। सो आपने देखा होगा, स्वागत करने वाले को स्वागत कार कहते हैं। जैसे कि हम कह सकते हैं किसी भी मूर्तिकार किसे कहते हैं, तो मूर्ति बनाने वाले को मूर्तिकार कहते हैं। उसी प्रकार स्वागत करने वालों को स्वागतकार कहते हैं। सो ये सिंपल सा था, एक डाउट था, मैंने ये डाउट भी आपका क्लियर कर दिया है। सो दोस्तों, अब मैं आपको दिखाता हूँ। देखिए, आप
जैसा कि मैंने आंसर लिखा है, पहले मैंने 3-4 लाइन का पैराग्राफ लिखा है, जैसा कि आप स्क्रीन पर देख सकते हैं कि मैंने लिखा है, इंग्लैंड की महारानी एलिजाबेथ द्वितीय मई के आने की खबर सुनते ही नई दिल्ली की कायापलट होने लगी। इस कायापलट के लिए अनेक प्रयत्न किए गए होंगे। दोस्तों, जैसे कि मैंने प्रश्न के अकॉर्डिंग ही हमने उत्तर भी दिया है। जैसे कि मुझे प्रश्न में पूछा गया था, बस मैंने उसी को अपने लैंग्वेज में कन्वर्ट करके उसी को हेडलाइन बना दी। जब मैं पढ़ रहा हूँ तो ऐसा लग रहा है जैसे कि उत्तर जो एकदम सटीक और बहुत अच्छा है। तो दोस्तों, वही मैं आपको बताना चाहता था कि टीचर ये हमेशा कहते हैं कि हमेशा पॉइंट वाइज उत्तर करना चाहिए। ये भी बताते हैं कि अगर 5 मार्क्स का है तो 5 पॉइंट हमें देना चाहिए, 3 मार्क्स का है 3 पॉइंट देना चाहिए। लेकिन अधिकतर टीचर क्या करते हैं, अधिकतर टीचर जो ये नहीं बताते हैं कि हमें पहले छोटा सा उसके बारे में पैराग्राफ दे देना चाहिए। सिंपल सा क्वेश्चन है कि बोर्ड एग्जाम में आप टॉप कैसे करोगे? तो बोर्ड एग्जाम में आप टॉप तभी कर पाओगे जब आपका आंसर जो यूनिक हो, सबसे अलग होना चाहिए। तो सबसे अलग होने के लिए आप इस प्रकार से लिखोगे तो आपका आंसर जो है सबसे अलग होगा। दोस्तों, मैं अपने बोर्ड एग्जाम में ऐसे ही लिखा हूँ। अगर आपको कुछ और भी आइडिया आती है तो आप लिख सकते हो। ऐसे ये आइडिया भी बहुत अच्छी है। मेरा अभी रिजल्ट तो नहीं आया है, लेकिन आने वाला है, सो देखिएगा मेरा रिजल्ट मैं अपने इस यूट्यूब चैनल पे अपलोड करूँगा। सो दोस्तों, फिर इसी के साथ फिर मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। तब तक के लिए धन्यवाद।